फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट को हम कैसे बनाएं, उसका प्रोग्राम कैसे करें। फ्लो चार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स समझेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उससे पहले फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हम फ्लो चार्ट की कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ द सेपरेट स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। फ्लो चार्ट बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में या उसको अलग अलग स्टेप में लिखने के बाद पूरे एकत्रित करके उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे करने के बाद इसको अलग अलग वर्क में कर रहे हैं, फिर इसे एक मिलाकर उसे एक सेपरेट में उसे हम फ्लो चार्ट कहेंगे, एकत्रित करके। यानी आप यहाँ समझ गए फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। तो फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ द सेपरेट स्टेप ऑफ अ प्रोसेस इन सीक्वेंस ऑर्डर। सीक्वेंस ऑर्डर में इसे हम लिखते हैं। और फिर हम डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं कि कैसे इसे हम बनाते हैं। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट स्टेप क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको फुल्ली एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द डिसीजन पर्पज। समस्या के पूरी तरीके से विश्लेषण करना और निर्णय के उद्देश्य की पहचान करना। उसको पहचान करो कि आपकी उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है। उसे तभी आप जाके उसे आप सॉल्यूशन कर पाएंगे प्रॉब्लम को, और आइडेंटिफाई द डिसीजन पर्पज के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दूसरा भी इसको समझ लिए, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप कलेक्ट करेंगे ऑल इंफॉर्मेशन को। ऑल इंफॉर्मेशन पहले आप उसे कलेक्ट करेंगे, फिर इसे होल्ड करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर आप उसे उस सॉल्यूशन को करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तीसरा भी हम आप समझ लेते हैं, सेट अप द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम शुद्ध हिंदी में आपको बता दें तो विकल्प, जो आपका कोई भी विकल्प हो उसे आपको विकल्प परखने के लिए मापदंड की स्थापित करें। यानी आप उसे स्थापित करें, जो भी आपका विकल्प हो उसे आप अल्टरनेटिव थ्रू से उसे क्राइटेरिया फॉर जज द अल्टरनेटिव उसे आप सेट करें, स्थापित करें विकल्प को कि आपको करना क्या है। और चौथा स्टेप में हम आपको बता दें कि ब्रेनस्टॉर्म ऑल द आइडियाज ऑफ इवेल्युएट देम। सभी विचारों को मंथन करें। आपकी विचार क्या है उसको आप मंथन करें। आप यहाँ से समझ सकते हैं, मंथन करना मतलब उसको विचार करना, सोचना कि हमको क्या करना है। सभी विचारों को मंथन करें और उसका मूल्यांकन करें कि कैसे क्या होगा इसमें। फिर पांचवा स्टेप में मेरा है, चूज द बेस्ट वन एमंग अल्टरनेटिव। विकल्प में सभी सर्वोत्तम को चुनें कि आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। विकल्पों में से सर्वोत्तम को चुनें, ये इसका मतलब होगा पांचवा स्टेप का मतलब। और वही मेरा छठवां स्टेप है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कैरी आउट द डिसीजन। निर्णय को कार्यवंती रखें, कार्यवंती करें यानी हमेशा करते रहें उसको। आप उसको हमेशा निर्णय को कैरी रखें। आप यहाँ से समझ सकते हैं, आप यहाँ से सातवां स्टेप समझ सकते हैं। सातवां स्टेप क्या है, रिव्यू डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। आप यहाँ से इसका मतलब ये समझ सकते हैं, अपने सभी डिसीजन को और उसके डिसीजन के रिव्यू को, परिणाम यानी परिणाम की समीक्षा करें। आपका जो रिजल्ट मिला है उसे आप रिव्यू करें हमेशा, जो डिसीजन लिए हैं। तो इसका मतलब कुछ रूल्स ये था आपको समझाने के लिए। आप डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट आप तभी बना सकते हैं जब ये आप उसे
ये स्टेप बाय स्टेप आप इसे पढ़ लेंगे कि इसमें पहले स्टेप में क्या लिखा है, दूसरे स्टेप में। ऐसे 7 तक हमने स्टेप आपके लिए लेकर आए हैं, 7 तक स्टेप आप पढ़ लीजिए। उसका नियम है रूल्स है, उसको आप सबसे पहले पढ़िए। फिर अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये कुछ प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं, कुछ आपके लिए प्रोग्राम है, वो भी आप देखिए प्रोग्राम कैसे लगता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम उससे भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग का। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आप उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। ड्रॉ फ्लो चार्ट एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द विजिबिलिटी टू अप्लाई डीएल फ्रॉम। आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है, उसको बनाना है, और एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर, एक्सेप्ट कराना है यूजर से जो कि वो मेरा एज क्या होगा, और डिस्प्ले द विजिबिलिटी टू अप्लाई डीएल फ्रॉम, वो डीएल के लिए विजिबिलिटी है या नहीं, उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना में उसको डिसीजन कंडीशन मेकिंग में उसको आपको बनाना है, जो कि ये मेरा एक फ्लो चार्ट बनेगा। तो सबसे पहले आप उसका एक प्रोग्राम देख लीजिए, नीचे मैं बनाया हूँ। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से, तो आप इसको समझ लेंगे। उसके मैंने पहले वीडियो में हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स हम बताते हैं, उस सिंबल्स का क्या मतलब होता है, नियम कानून रूल जो भी हो, तो हम उसको हम बताए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे नीचे, आप यहाँ से देख लीजिए। फिर न्यूमेरिक एज, उसको हम न्यूमेरिक एज देंगे इस बॉक्स में, जो कि मेरा प्रोसेस बॉक्स है। उसको हम एज देने के बाद न्यूमेरिक में, मेरा न्यूमेरिक में एज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एज एक न्यूमेरिक में है। अगर अगर कैर रहता तो उसमें हम कुछ कैरेक्टर देते हैं, उसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे डिस्प्ले इंटर योर एज, इसको सिंगल इन्वर्टेड काम है, हम इसे क्लोज और ओपन करके फिर क्लोज कर देंगे डिस्प्ले वाले बॉक्स में। फिर एक्सेप्ट एज, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, डिस्प्ले कराने के बाद हम उसे एक्सेप्ट करेंगे उस एज को। फिर यहाँ पे आपका यहाँ से मेन पॉइंट चालू होता है डिसीजन लेना। इस बॉक्स को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एज लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं एज क्या लिखा हुआ है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, आपका यहाँ से 18 लिखा है। फिर यहाँ 2 तीर लिख जाएंगे। मेरा अवेलेबल करने का जो होता है डीएल, यानी डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वो 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप उसको अप्लाई करेंगे बनवाने के लिए। तो अगर 18 ईयर हो गया तो आप इसे यस करके इस साइड से जाएंगे। अगर 18 ईयर नहीं हुआ तो आप यहाँ से इस तीर को इस साइड लाएंगे, फिर उससे आप क्या लिखेंगे, डिस्प्ले यू कैन नॉट अप्लाई टू डीएल फ्रॉम यूजर, और यहीं से हम इसको स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 18 ईयर से कम है तो यहीं पे आप डिस्प्ले करा दीजिए, डिस्प्ले और कैन नॉट अप्लाई टू डीएल फ्रॉम, और फिर यहीं से स्टॉप करा दीजिए, बवाल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो यस लिखेंगे, यहाँ पे यस लिखने के बाद डिस्प्ले यू कैन अप्लाई टू डीएल फ्रॉम, यहाँ से आप इसको डिस्प्ले करा देंगे यू कैन अप्लाई डीएल फ्रॉम। फिर यहाँ पे आप इसको यहाँ से तीर लेके आएंगे, फिर यहीं पे आप इसको मिला देंगे। यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से फिर आपका ये स्टॉप हो जाएगा। ये रहा मेरा डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। और फिर हम इसके तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझ ले, ड्रॉ फ्लो चार्ट एक्सेप्ट टोटल मार्क्स। इसको ड्रॉ कराना है एक फ्लो चार्ट को, फिर एक्सेप्ट टोटल मार्क्स देना है, फिर मैक्सिमम मार्क्स देना है, और फिर फ्रॉम यूजर एंड चेक द स्टेटस पास और फेल। 2 डिसीजन है, पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। उसे हम मैक्सिमम मार्क्स देंगे, टोटल मार्क्स देंगे, और फिर चेक करेंगे कि वो स्टेटस में पास है या फेल है। ये रहा मेरा फ्लो चार्ट का ये डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन। तो हम उसको भी बना के देख लेते हैं कि कैसे लगता है ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद उससे हम वेरिएबल बनाएंगे न्यूमेरिक में वेरिएबल क्या बनाएंगे, टोटल मार्क्स। यहाँ पे बीच में डैश रहना चाहिए टोटल मार्क्स में, नहीं तो यह आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स यानी मैक्स मार्क्स, और फिर परसेंटेज को यानी पर, आप इसको वेरिएबल बना देंगे। फिर वेरिएबल बनाने के बाद आप यहाँ से इसको
आप यहाँ से इसको डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले में क्या करा सकते हैं आप। डिस्प्ले में इंटर द टोटल मार्क्स को पहले आप डिस्प्ले कराएंगे सिंगल इनवर्टेड कामा में, फिर एक्सेप्ट टोटल मार्क्स, इसी को आप डिस्प्ले करा है। फिर एक्सेप्ट टोटल मार्क्स आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से आप एक्सेप्ट टोटल मार्क्स लेंगे। फिर टोटल मार्क्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले इंटर द ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे आप इसको ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स को आप इसको डिस्प्ले कराएंगे। फिर एक्सेप्ट मैक्सिमम मार्क्स को आप यहाँ से लेंगे। मैक्स मार्क्स को लेने के बाद आप यहाँ से इसको देख सकते हैं परसेंटेज, आप यहाँ से वेरिएबल बनाएंगे पर मैक्स मार्क्स और गुणे 100 और फिर बाई टोटल मार्क्स, इसको डैश लगा के लगाएंगे टोटल मार्क्स में। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ से दो कंडीशन मेरा बन के आता है। दो कंडीशन क्या बन के आता है यहाँ से आप देख सकते हैं। इफ़ यहाँ लिखेंगे और फिर परसेंटेज में ग्रेटर देन इक्वल टू 13%, 13% से कम या ज़्यादा रहेगा तभी तो मेरा फेल और पास होगा। फिर यहाँ से अगर डिसीजन में 30% से कम है तो यहाँ पे नो करेंगे, कम है तो। और फिर डिस्प्ले में इसको फेल करा के और परसेंटेज दिखा करके इसे आप स्टॉप कर देंगे यहाँ से ये डिसीजन मेकिंग क्लोज हो जाएगा। अगर ये 13% से ज़्यादा है तो इस रास्ते आएंगे, आप यह लिख देंगे। फिर डिस्प्ले सिंगल इनवर्टेड कामा में पास लिख देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पर लगाएंगे डिस्प्ले बॉक्स में। फिर आप यहाँ से इसको ऐसे लाकर फिर यहाँ पे इसे यहाँ मिला देंगे। फिर यहाँ मिलाने के बाद यहाँ स्टॉप कर देंगे आप। ठीक, आप इतना समझ गए। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन देख लेते। ड्रॉ फ्लो चार्ट एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर, एक नंबर एक्सेप्ट कराना है फ्रॉम यूजर से और उसको डिस्प्ले कराना है। इसको ड्रॉ फ्लो चार्ट एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर, एक नंबर लेना है उसको एक्सेप्ट कराना है उसके यूजर के थ्रू एंड चेक द नंबर इवन और ऑड, उसको चेक करना है वो इवन है या ऑड है, सम या विषम, इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसको आप देखने से पहले यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद न्यूमेरिक में आप इसको वेरिएबल बनाएंगे इवन और ऑड को, दो मेरा कंडीशन है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। न्यूमेरिक और ऑड को यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे न्यूमेरिक में। फिर डिस्प्ले उसको कराएंगे इंटर द इवन, सिंगल इनवर्टेड कामा में आप यहाँ से इंटर द इवन लिखेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। फिर एक्सेप्ट कराएंगे इक्वल टू एक्सेप्ट कराएंगे इवन को। फिर इसको आप यहाँ से भी डिस्प्ले इंटर द ऑड को आप यहाँ से वेरिएबल डिस्प्ले कराएंगे सिंगल इनवर्टेड कामा में। फिर इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑड नंबर जो यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ से मेरा डिसीजन मेकिंग बॉक्स आता है, यहाँ से आप इसको क्या करना है यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इफ़ लिख के ऑड लिखेंगे, ऑड नंबर में इक्वल टू लगा के 1, 3, 7, वो तो मेरा ऑड ही होता है विषम। और इवन में इक्वल टू लगा के 2, 4, डॉट ये मेरा सब नंबर होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये मेरा सही कंडीशन नहीं है यानी नो आ रहा है तो आप यहाँ से इस रास्ते जाएंगे और डिस्प्ले इवन नंबर यहाँ पे कॉमा लगा के सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लगा के इवन नंबर है आप यहाँ से लिख देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक, अगर ये सही है तो डिस्प्ले ऑड नंबर यहाँ से लगाएंगे सिंगल इनवर्टेड कामा में और फिर यहाँ से आप इसको इस रास्ते यहाँ लाके यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको यहाँ मिला देंगे और फिर वही काम प्रक्रिया होगा, डिस्प्ले इवन नंबर और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये रहा मेरा फ्लो चार्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा रहा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माय गॉड ब्लेस यू।